शांति। आज 18 जुलाई 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 18th जुलाई 2023 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली हम एक शब्द के ऊपर गहराई में जाएंगे और वो शब्द ही नंबर डिसाइड करता है। यस, लौकिक में भी उस शब्द को बहुत मानते हैं लोग, और वो शब्द है बुद्धिवान। अभी लौकिक में बुद्धिवान किसे कहते हैं और भगवान किसे बुद्धिवान कहता है? लौकिक में बुद्धिवान उसे समझते हैं जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसके पास बहुत सारी डिग्रीज है, उसको लोग बुद्धिवान समझते हैं कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ऊंची पढ़ाई की है, इसलिए ये बुद्धिमान है। मैं तो इसके ऊपर सेशन लेता हूँ, खास करके यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, और मेरा टॉपिक होता है 3 Qs फॉर सक्सेस। अंग्रेजी का टॉपिक है 3 Q फॉर सक्सेस। इसमें हम बताते हैं IQ, EQ और SQ। माना इंटेलिजेंट क्वोशेंट, माना बुद्धि अंक, माना किताबों में जो बातें दी गई है आप कितनी याद कर सकते हो अच्छी तरह से। जिसको कहते हैं जिसकी मेमोरी अच्छी है उसका IQ अच्छा है। IQ के बाद नया क्यू आया 1990 में। डैनियल गोलमैन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने रिसर्च करके एक बुक लिखा जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस बुक का नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। तो विच मैटर्स मोर देन IQ, माना भावनिक बुद्धिमत्ता, हिंदी में कहेंगे भावनिक बुद्धिमत्ता। माना खुद की भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं को समझना। तो ये भावनिक बुद्धिमत्ता वाले लोग खुद को मोटिवेट करते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं, सेल्फ मोटिवेटर रहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ स्टार्टर। उनको धक्के की जरूरत नहीं है, वो अपना मोटिवेशन, अपना प्रेरणा खुद बनते रहते हैं। उसके बाद 2000 में एक तीसरी बुक आई जिसका नाम था SQ, माना स्पिरिचुअल कोशेंट या आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। इयान मार्शल एंड डायना जोहर, ये दो ऑथर ने लिखा इसको। और उन्होंने लिखा कि आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता अल्टीमेट बुद्धिमत्ता है, और जो भावनिक बुद्धिमत्ता है और साधारण बुद्धिमत्ता है उसको यूज करने वाली आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है। तो अभी ये लोग कहते हैं कि आपको जीवन में सक्सेसफुल बनना है, सफल बनना है, तो केवल IQ होने से नहीं चलता है। माना केवल किताबों का ज्ञान नहीं चलता है, साथ में आपको भावनिक बुद्धिमत्ता भी चाहिए और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता भी चाहिए। इनफैक्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुआ, माना एक अनुसंधान हुआ, रिसर्च हुआ, जिसमें उन्होंने देखा कि जीवन में सफलता का आधार IQ नहीं है। IQ माना जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में टॉपर है वो केवल 20% सफल बनते हैं। 80% सफलता जो होती है भावनिक बुद्धिमत्ता से।
तो आज ये बात बहुत इम्पोर्टेंट बनते जा रही है और मैं हर स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में यही बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैंने तो 2 साल आईआईटी मुंबई में सेवा भी दी। तो मैंने देखा आईआईटी में सबसे टॉप बच्चे आते हैं भारत के, जो क्रैक करते हैं एग्जाम, जिनको आईआईटी में एंट्री मिलता है। तो ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इन सब के अंदर कुछ ऐसे होते हैं जिनका भावनाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं है। नहीं तो आप सोचो, एक आईआईटी का केस स्टडी हमारे सामने है। मद्रास आईआईटी से उस बंदे ने आईआईटी पास किया, विदेश में गया, न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी कंपनी में, बहुत बड़ी पोस्ट पर और बहुत अच्छा मकान में रहता था। लेकिन जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आई, इकोनॉमिक रिसेशन, तब इसका जॉब गया। तो बड़े कंपनी से छोटे कंपनी में आना पड़ा, बड़े घर से छोटे घर में रहना पड़ा। अभी जॉब तो था, लेकिन छोटे जॉब में आ गए तो इसके ईगो को, अहंकार को इतनी ठेस लगी कि वो निराश हो गया। और ये मद्रास आईआईटी का बंदा, इसने क्या किया रहेगा? इसका फैमिली था, बीवी और बच्चे, उन दोनों को गोली मारा, खुद को भी गोली मारा और खत्म कर दिया। तो इसको हम कहते ग्रुप सुसाइड। तो आईक्यू बहुत अच्छा है, दिमाग बहुत तेज है, लेकिन एक फेलियर को फेलियर भी नहीं कहेंगे, सेटबैक है, टेम्पररी सेटबैक है, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। मुंबई की एक केस, वो बहन 12th स्टैंडर्ड में मेरिट में आई थी, उसको भी आईआईटी जाना था, आईआईटी का एग्जाम दिया और उसको इतना कॉन्फिडेंस कि वो टॉप 10 में आएगी क्योंकि बहुत ब्रिलियंट थी। लेकिन हुआ क्या कि उसका नाम टॉप 10 में नहीं आया, इनफैक्ट वो सिलेक्ट ही नहीं हुई। तो उसने निराश होकर आत्महत्या कर लिया। आप सोचो, मेरिट में आई हुई, लेकिन आईआईटी में सिलेक्ट नहीं हुआ, इसलिए आत्महत्या। माँ बाप डिस्टर्ब हो गए, वो गए आईआईटी में कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी बेटी तो बहुत होशियार थी। तो उन्होंने फिर से चेक किया तो पता चला कि इनफैक्ट शी वाज ब्रिलियंट और वो टॉप 10 में भी आई थी, लेकिन कंप्यूटर मिस्टेक की वजह से उनका नाम नहीं आया था। तो ये सब बातें हमारे सामने जब आती है तो हम सचमुच में सोच में पड़ जाते हैं कि बुद्धिमान किसे कहेंगे। एक छोटी सी बात से लोग एक्सट्रीम डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए मैं स्कूल, कॉलेज में बच्चों के सामने यही बात आजकल कहता रहता हूँ कि बच्चों, फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। अगर जीवन में किसी भी बात से फेलियर आता है तो उसको एंड नहीं समझना चाहिए। इट इज जस्ट अ बेंड, हम बेंड कहते हैं, एंड नहीं है। और मैं बच्चों को फिर प्रश्न पूछता हूँ कि बच्चों बताओ, अगर किताब का एक पेज खराब है तो पूरी किताब जला देनी चाहिए या वो पेज फाड़ देना चाहिए? तो सभी बच्चे कहते हैं कि वो पेज फाड़ देना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ, फिर आप लोग, एक फेलियर आपको आ गया, किसी एग्जाम में फेल हो गए या कम मार्क्स भी मिल गए, आप तुरंत जिंदगी को खत्म करने का क्यों सोचते हो? आप फाइट करो ना, सामना करो। कितने लोग अपने लाइफ में फेल हो चुके हैं, लेकिन वो फिर से खड़े हो गए। हमारे माजी राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, उनको तो पायलट बनना था, उनको इंटरव्यू में फेल कर दिया। उनका पहला रॉकेट समुंदर में जाके गिरा, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी और फिर वो प्रेसिडेंट बने। न्यूक्लियर बॉम्ब का उन्होंने आविष्कार किया, भारत को न्यूक्लियर पावर बना दिया। तो फेलियर सबके लाइफ में आता है। सचिन तेंदुलकर 10th स्टैंडर्ड में फेल हो चुका है। अभी सचिन तेंदुलकर के साथ में उसका दोस्त विनोद कांबली, ये दोनों एक साथ आए थे। इनफैक्ट विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा टैलेंटेड था, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन।
लेकिन सचिन तेंदुलकर लंबे समय तक खेल पाया क्योंकि स्टेबल रहा इमोशनली। हमने विनोद कांबली को देखा आउट होने के बाद डिस्टर्ब होते थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर को कितने बार आउट दिया गया जब उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो चुपचाप चले आते थे। इनफैक्ट पहले उनके मैच में उनको बॉल जो डाला था वो उनके नाक के ऊपर लगा, क्योंकि 17 साल की उम्र में पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं 89 में, और नाक के ऊपर बॉल लगा तो खून बहने लगा। तो सामने उनके सिद्धू जी खड़े थे, उन्होंने कहा सचिन यू आर हर्ट, आप जाके रेस्ट करो, आपके नाक से खून आ रहा है, किसी और को भेजो। लेकिन सचिन ने कहा नहीं, मैं खेलेगा। सो दैट वाज एटीट्यूड एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आज वो भारत रत्न है, लेकिन हमारी डेफिनेशन के हिसाब से 10th स्टैंडर्ड में वो फेल है, लेकिन भारत रत्न है, उनके नाम पर कितने कीर्तिमान है। तो ये सब बताने के पीछे मेरा भाव यही था कि किताबों की पढ़ाई सब पढ़ाई नहीं होती है। आज हमारे सामने एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। माना हर एक की बुद्धिमत्ता अलग अलग होती है। मुझे तो ये फेलियर वर्ड से ही ऑब्जेक्शन है। मुझे ये फेलियर वर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं इसको निकाल देना चाहता हूँ। अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर बना तो मैं किसी भी बच्चे के कार्ड के ऊपर फेलियर शब्द ही नहीं लिखूंगा, एक प्रकार का स्टैम्प कर देते हैं फेलियर माना। मुझे लगता है जैसे अभी कुछ स्टेट में ये चालू कर दिया है शायद कि जब कोई व्यक्ति पास नहीं होता है तो उसके ऊपर फेल नहीं लिखते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं फिट फॉर स्किल डेवलपमेंट। माना कौशल्य विकास के लिए ये पास है, ये कौशल्य विकास में जा सकता है। अभी सभी तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे ना, कोई म्यूजिशियन भी बनेंगे, कोई स्पोर्ट्समैन बनेंगे, कोई स्कल्पचर बनेंगे, बहुत सारे ऑप्शन है। बेसिकली हमको बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान बनो, क्योंकि पढ़े लिखे लोग क्राइम ज्यादा कर सकते हैं कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो बुद्धिमान किसे कहेंगे? ये लौकिक की बातें मैंने इसने सुनाई क्योंकि हम बुद्धिमान समझते हैं कि जिसके पास बहुत सारी डिग्री है, लेकिन भगवान बुद्धिमान किसे कहता है? तो बुद्धिमान अर्थात पवित्र। भगवान की डेफिनेशन ये अलग है। हमारे डेफिनेशन के हिसाब से अगर दादी जानकी को देखो तो दादी जानकी की पढ़ाई तीसरी कक्षा है। हमारी मनमोहिनी दीदी तो पढ़ी ही नहीं थी। आप सोचो, हमारे वरिष्ठ भाई बहने कहते हैं कि दीदी को एक बार कहा धृतराष्ट्र लिखो तो उसको धृतराष्ट्र लिखना नहीं आया। तो ऐसे लौकिक के हिसाब से पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन भगवान के दिल के ऊपर राज करने वाले विश्व महाराजन बने। तो बुद्धिमान कौन है? जिसके पास बहुत सारी डिग्री है या जो पवित्र है? तो बाबा कहते हैं जो पवित्र है वही बुद्धिमान है। तो चेक करना, जैसे भगवान चाहता है वैसे मैं पवित्र हूं। बाबा इस धरती पर आया है, इस रूहानी यूनिवर्सिटी में बुद्धू से बुद्धिवान बनाने। बाबा बुद्धू कहता है, बुद्धू ही कहेंगे। आप सोचो, ये सोचने जैसी बात है। भगवान बुद्धू क्यों कह रहा है? बड़े बड़े प्रेसिडेंट, साइंटिस्ट, भगवान इनको बुद्धू क्यों कह रहा है? क्योंकि आप कितने भी बड़े पोस्ट पर गए हो, किसी देश के राष्ट्रपति बने हो, लेकिन जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता, खुद के पिता को नहीं जानता, उसको बुद्धू ही कहेंगे ना। और यहाँ पर बाबा के पास एक बूढ़ी माता है, भाई है जो गांव में रहते हैं, लौकिक दुनिया के हिसाब से वो पढ़े लिखे नहीं है।
या छोटा बच्चा भी बाबा के घर पे है, लेकिन वो फलक से कहता है कि मैं आत्मा हूं और मेरा पिता शिव बाबा वो भी आत्मा है, लेकिन वो परम है। आज मैं आपको बहुत अच्छा अनुभव सुनाता हूँ। मैं पूना में था, तो पूना के पास एक स्थान पर गीता पाठशाला में क्लास था। अभी सामने कुछ बच्चे बैठे थे, तो मैंने क्लास में प्रश्न पूछा कि शरीर छोड़ते समय, है ना, शरीर छोड़ते समय बाबा की याद रहेगी तब उच्च पद मिलेगा, तो शरीर छोड़ते समय बाबा की याद रहेगी। तब एक छोटा बच्चा सामने बैठा था, उसने हाथ खड़ा किया। तो मैंने पूछा किसको लगता है कि बाबा उसको लेने को आएगा, तो उसने हाथ खड़ा किया। उसने कहा कि जब बाबा मेरे को लेने को आएगा तभी मैं शरीर छोड़ूंगा, तब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। ये एक 4-5 साल का बच्चा बोल रहा है मेरे सामने बैठकर, और बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। तो मैं हैरान हो गया। ये कमाल है बाबा के बच्चों की, एक छोटा बच्चा भी इतना कॉन्फिडेंटली जवाब देता है। तो बुद्धिमान कौन है? ऐसा ही मैं गुजरात में था, मुझे आज भी याद है। एक माँ बाप ने अपने बच्चे का अनुभव सुनाया। वो छोटा था, माँ बाप कहीं घूमने गए थे, तो आने को लेट हुआ, तो इसको भूख लगी थी, गाड़ी में खाना नहीं था, तो बच्चे ने बहुत हट किया कि मुझे होटल में खाना खाना है, भूख लगी है, मुझे कुछ तो दे दो खाने को। तो इन्होंने गाड़ी टर्न किया और होटल में इसके लिए लस्सी मंगवाई। अभी ये बच्चा रोज बाबा को याद करने वाला, मुरली क्लास में जाने वाला, तो उस वक्त तो इनके माँ बाप ने उसको कुछ नहीं कहा। फिर जब उसने लस्सी पी लिया, तो उसके मम्मी पापा ने कहा तुमने तो आज बाहर का खाया, बाबा तो कहते हैं बाहर का नहीं खाना चाहिए, तो तुमने आज श्रीमत का उल्लंघन किया। तब उस छोटे बच्चे ने तुरंत कहा कि मैंने अकेले ने थोड़ी खाया, बाबा ने भी तो मेरे साथ खाया। तो हम भी हैरान हो गए उसका जवाब। फिर मैंने उसको पूछा कि ओम शांति का मतलब क्या है, तो उस छोटे बच्चे ने कहा ओम शांति मतलब नो प्रॉब्लम नथिंग न्यू। अभी मैं भी हैरान हो गया, ऐसा जवाब एक छोटा बच्चा दे रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि बुद्धिवान किसे कहेंगे। लौकिक में इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की एक फेमस कहानी है कि उसका बेटा साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया, तर्क के ऊपर, माना लॉजिक के ऊपर। उसकी माँ बहुत भोली थी। तीनों खाना खाने के टेबल पे बैठे थे, तो उसके बेटे ने अपनी माँ को कहा माँ मैं अभी एक ऐसी डिग्री लेके आया हूँ। तो टेबल पे 2 अमरूद थे, कहा ये 2 अमरूद को मैं 3 कर सकता हूँ। तो माँ ने बोला ऐसा भी हो सकता है क्या, ये तो 2 ही अमरूद है। तो उस बेटे ने एक अमरूद को हाथ में लिया और बोला देखो ये एक है, और दूसरे अमरूद की तरफ हाथ दिखा के कहा ये 2 है। तो 1 और 2 कितने हुए, 3 हो गए। तो उसकी माँ अचंभे में पड़ गई, बोला बात तो ठीक है। अभी मुल्ला नसरुद्दीन टेबल पे बैठा हुआ था, उसने ये बात सुनी, बोला वाह बेटा तुम तो बहुत पढ़ के आए हो, तुमने 2 अमरूद को 3 करके दिखाया, मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हारे इस बुद्धि के ऊपर। अभी क्या करते हैं, एक अमरूद तुम्हारी माँ खाती है, दूसरा मैं खाता हूं और तीसरा तुम खाओ। तो लॉजिक ऐसे होता है। बुद्धिवानों की बुद्धि बाप दादा है, और हमको ऐसा बुद्धिवान बनना है जो हमारे बुद्धि में सदा ज्ञान रमण होता रहे। बाबा ने कहा ज्ञान की टिकलू टिकलू करना है, या बुद्धि में ज्ञान टपकते रहना चाहिए, जिसको कहा मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होनी चाहिए। मैं उसे बुद्धिवान समझता हूँ ब्राह्मण परिवार में
कि जो अपनी मन और बुद्धि को निरंतर एक शिव बाबा के ऊपर एकाग्र करे वही सच्चा बुद्धिमान है। सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज बुद्धि में निरंतर होनी चाहिए और नशा होना चाहिए। जो कल भी बाबा ने कहा था, नशा होना चाहिए कि भगवान हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है, हम परम धाम में उसके साथ में रहते हैं, हमारा पिता ज्ञान का सागर है और अभी हम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं और बाबा हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। जिसकी बुद्धि में ये बातें रहेगी और इसके वजह से जिसको नशा चढ़ा हुआ होगा उसी को हम बुद्धिमान कहेंगे। तो आज चेक करना कि जैसे बाबा कहते हैं वैसा मैं बुद्धिमान हूँ। मैं थोड़ा बुद्धि के ऊपर और थोड़ा समय लूंगा कि बुद्धि का काम है डिसीजन लेना। बुद्धि माना निर्णय। पूरा खेल अगर जीवन का देखा जाओ तो इस बुद्धि के ऊपर है। हम कौन से निर्णय लेते हैं, कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये सब हमको बुद्धि बताती है। माया का जब प्रेशर आता है, आज बाबा ने माया को भी याद किया है बहुत। बाबा ने कहा माया को हुक्म है मिला हुआ कि बच्चे को कान से नाक से पकड़ो। आज बाबा ने कहा माया मेरी मददगार है। वैसे भी शास्त्रों में कहा है कि माया भगवान की क्रिएशन है। बाबा ने भी मुरली में कहा है माया मेरी बेटी है। तो बाबा ने कहा माया क्या करती है, माया बड़ी जबरदस्त है। जैसे ही हमने गलती की तो माया थप्पड़ मार देती है और माया क्या बोलती है कि भगवान आया है वर्षा देने और फिर भी तुम भिखारी बनते हो। तो माया जबरदस्त थप्पड़ मारती है और मुंह फेर देती है। और बाबा ने स्पष्ट कहा ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। माया कहती है तुम बाप को याद नहीं करते हो तो मैं तुम्हें मारती हूं। तो बुद्धिहीन को बुद्धिवान बनाना है तो सर्विस क्यों नहीं करते हो। बाबा का फेवरेट शब्द है मोचरा और मानी, सिंधी शब्द है कि मार खाने के बाद रोटी मिलना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये किसके लिए है। बाबा ने कहा जो बाबा के बच्चे ज्ञान मिलने के बाद भी अपने सिर पर जो पापों का बोझा है उसे नहीं उतारते हैं और गलतियां करते हैं, गफलत में रहते हैं, वो लास्ट में सजा भुगतेंगे। माना मोचरा खाकर फिर मानी माना रोटी उनको मिलेगी। बहुत मोचरा खाते रहते, कोई को क्रोध का, कोई को मोह का मोचरा। बाप कहते हैं तुम सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहो। विकार को दान में दिया फिर काम में क्यों लाते हो। जो चीज दान में देते हैं उसके ऊपर का अधिकार चला जाता है। तो सच्ची दिल से बाबा को, सच्ची दिल से मैं देख रहा हूं, मैं अपने आप को साक्षी होके देखता हूं। हर शिवरात्रि को हम प्रतिज्ञा करते बाबा के सामने, हर शिवरात्रि को करते, फिर भी परसेंटेज में विकार रहता ही है। तो बाबा ने कहा दान में दिया फिर वापस क्यों लेते हो। इसको तो कहेंगे अमानत में खयानत है। जो बच्चे कहते कि बाबा सब कुछ तेरा, तन मन धन क्या लागे है मेरा, ऐसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं। तो सब कुछ उस ऊपर वाले को दे दिया तो किसी को देने के बाद वापस इस्तेमाल करना, इसको कहते हैं अमानत में खयानत करना। ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर बाबा ने कहा ट्रस्टी होकर अगर आप नहीं चलते हैं, समझो आपके पास धन है लेकिन अगर आपने उसको गलत काम में लगाया या विकर्म किया तो उसका सारा बोझा तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। ये सभी के लिए है, केवल समर्पित भाई बहनों के लिए नहीं है। जिन्होंने भी सच्चे दिल से सब कुछ बाबा को दे दिया तो श्रीमत के अगेंस्ट में एक पैसा भी हम गलत कार्य में नहीं लगा सकते हैं।
बाबा जानता है बाबा क्या कह रहा है। हम तो फील्ड में रहते हैं, इसलिए हम जानते हैं बाबा क्या कह रहा है। बहुत सारे बच्चे धन के मोह में कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए, और फिर उनका योग नहीं लग सकता। मेरे आंखों के सामने केसेस है, कितना भी कोशिश करे वो स्थिर बैठ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बुद्धि भटक रही है। मेरे आंखों के सामने केस है, अभी मुरली क्लास चल रहा है फिर भी मोबाइल देखते रहेंगे, बाबा के सामने 5 मिनट भी बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि बुद्धि भटक गई है। तो बाबा ने कहा माया बड़ी तमो प्रधान है, वो भी जानती है कि ये बाप को ठीक तरह से याद नहीं करते हैं, तो इसलिए मारो इनको गुस्सा। बहुत बच्चे बाबा को लिखते भी है कि बाबा माया ने थप्पड़ मार दिया। तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला हुआ है खूब थप्पड़ मारो, क्योंकि तुम मेरा बनते नहीं हो। जब भगवान तुम्हें अपना बनाने के लिए आए तो बन जाना चाहिए। आज बाबा ने शुद्ध और अशुद्ध आत्माओं को भी याद किया हुआ है। बाबा ने कहा बाप और वर्षे को याद करके खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। और बहुत सुंदर बात कही, आखिर में याद करते करके झुचकी, झुचकी माना हिचकी है, माना आखिरी सांस परमात्मा की याद में निकलना चाहिए। जब प्राण तन से निकले और फिर हम फिर से स्वर्ग में आएंगे तो एकदम मस्ती चढ़ जानी चाहिए, मौलाई मस्ती या खुदाई नशा जिसको कहते, गॉडली इंटॉक्सिकेशन। लेकिन ये किसको होगा? जिसकी बुद्धि स्वच्छ और पवित्र है, उसी को ये नशा चढ़ेगा। और उसी को चढ़ेगा जो परमात्मा का सच्चा सच्चा आशिक है। और ऐसे आशिक ही पवित्र सोल शिव बाबा की याद से खूबसूरत बनते हैं। अभी हमारी पावर डिस्चार्ज हो गई, बाबा ने कहा गंदे बन पड़े हैं, और बाबा आया है फिर से गोरा बनाने के लिए, गोल्डन एजेड बनाने के लिए। लेकिन आजकल चारों तरफ बाबा ने कहा रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है। आप टीवी पे देखते होंगे, कई सारे शो चलते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, मन की बातें पढ़ लेते हैं, हवा में से कुछ निकालते हैं तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं है, इससे संस्कार परिवर्तन नहीं होते, ना आप सतयुग में आएंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही कि क्यों बुद्धि भटकती है। क्योंकि बुद्धि इसीलिए भटकती है क्योंकि विस्तार में गई है। जो भी बाबा के बच्चे एकाग्रता का अनुभव करना चाहते हैं वो दो शक्तियों का इस्तेमाल करें, और वो है समाना और समेटना। जिनकी भी बुद्धि एकाग्र नहीं होती है, बाबा को याद करने बैठते हैं फिर भी देह देह के संबंध और पदार्थ याद आते रहते हैं, तो बुद्धि एकाग्र नहीं होगी। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। और एकाग्रता के लिए क्या करना है, तो बाबा ने सॉल्यूशन दिया है। मैं बिंदु, बाप बिंदु, और एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। तो जब ये समाने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, समाने की शक्ति। बाबा ने कई बार इसके ऊपर मुरली में कहा, कई बच्चे सहन करते हैं लेकिन समाते नहीं है। सहन करने के बाद समाना भी जरूरी है, ना कि उसका वर्णन करना। और हमेशा सब कुछ समेट कर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी अंतिम समय आ सकता है। तो एकाग्रता की शक्ति जिसके अंदर अच्छी होगी वो सेकंड में जहां चाहे जब चाहे बुद्धि उसमें स्थित कर सकता है। तो हमको अभ्यास एकाग्रता बढ़ाने का करना चाहिए। हमेशा समा के समेट के तैयार रहो। सदा रूहानियत की स्थिति में रहेंगे तो अपनी खुशबू फैलाते रहेंगे, और ऐसे को ही बाबा खुशबूदार फूल रूहानी गुलाब कहता है। तो आज की पूरी मुरली में मैं कहूँगा कि चेक करो कि क्या मैं सचमुच में बुद्धिवान बना हूँ, अर्थात पवित्र बुद्धि बनी है, क्योंकि पवित्र बुद्धि में ही धारणा होगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए।
तो सदा बाबा के ज्ञान में रममाण रहे, मौलाई मस्ती चढ़ी हुई रहे, नशा रहे कि भगवान परम धाम से मुझे पढ़ाने के लिए आता है, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। और खबरदार रहे कि माया थप्पड़ नहीं मारे, बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना, सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहना है, और समाना और समेटने की शक्ति के द्वारा एकाग्रता की शक्ति का अनुभव करना है, सार स्वरूप में रहना है और अपनी रूहानियत की खुशबू फैलाते रहना है। अच्छा, ओम शांति।